तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो सैम्पल पेपर है सेशन 2023 और 24 के लिए वो देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है वो भी मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा, तो एंड तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा और जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उनके लिए सेम ये पेपर का पैटर्न ऐसा ही होने वाला है, तो ज़रूर वीडियो में बने रहिए। 3 घंटे का आपको दोस्तों पेपर होगा फिजिक्स का, 70 नंबर का आपका पेपर होता है थ्योरी का। बाकी जो 3 नंबर है दोस्तों आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं। ठीक है, अब जो इंस्ट्रक्शन यहाँ दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 33 क्वेश्चन है पेपर में, 5 सेक्शन है दोस्तों, सारे सेक्शन कर ले कंपलसरी है। सेक्शन ए जो है दोस्तों उसमें 16 क्वेश्चन है, 12 एमसीक्यू है, 4 एसर्शन रीजनिंग वाले हैं और एक एक नंबर के सारे। ठीक है, सेक्शन बी जो है दोस्तों उसमें 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। सेक्शन डी में दोस्तों 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चन है 4-4 नंबर के। और सेक्शन ई में दोस्तों 3 लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ अलाउड नहीं है। कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दे रखी है, कुछ जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है यहाँ पे लिख रखी है, आप देख सकते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक जो बेसिक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई वो दे रखा है, म्यू नॉट दे रखा है, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, एवोगैड्रो नंबर। तो इनका आप कांस्टेंट अगर आपको किसी क्वेश्चन में यूज़ करना है तो आपको ये वाली वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी इन सभी की। ठीक है, जिसकी नहीं दी है तो उसकी जो आपने पढ़ी है बुक में वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर देख लीजिए। सेक्शन ए जो है दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन फिर। ठीक है, आप पेपर देख लीजिए, फिर मैं आपकी आंसर जो है इनके वो मैं आपको दिखा दूंगा मार्किंग स्कीम में। फिर ये कुछ पेपर आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर 7th क्वेश्चन, 8th, फिर 9th क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वाला है 9th क्वेश्चन। 10th में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में जाएगी आपको बताना है। फिर 11th में दोस्तों आपको फ्लक्स बताना है कि कितना फ्लक्स निकलेगा। फिर ये 12th वाला क्वेश्चन दोस्तों ऑर्बिट वाला क्वेश्चन है। फिर 13 से 16 तक एसर्शन रीजन वाले हैं, तो एसर्शन और रीजन आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए, बी, सी और डी, किस तरीके से आपको करना है। फिर आता है सेक्शन बी दोस्तों, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है सारे। जैसे 17 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। 18th, 19, 20 और 21 में दोस्तों आपके पास चॉइस है, 2 में से आपको कोई एक करना है। फिर सेक्शन सी है दोस्तों, इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन है सारे। 22, फिर 23 है दोस्तों, वर्क डन आपको निकालना है इसमें। 24 के 3 पार्ट हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों, आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी इन सबको निकालने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है दोस्तों उस वाले को आप ज़रूर पढ़ लीजिए। फिर 25 है दोस्तों, 26, 27, फिर 28 का दोस्तों चॉइस दे रखी है, तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। फिर आता है सेक्शन डी जिस दोस्तों, इसमें केस स्टडी वाले 2 क्वेश्चन है। 29, ये आपको ये सारा पढ़ना है। ठीक है, ये पीएन जंक्शन वाला जो क्वेश्चन केस स्टडी आपको दे रखी है, फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे दोस्तों। तो ये 4 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है। इसका जो दोस्तों 3rd पार्ट है उसमें आपके पास चॉइस भी दे रखी है। ठीक है, 4th पार्ट आपको कंपलसरी है। 30 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी केस स्टडी वाला है, लेंस वाला क्वेश्चन है कि लेंस और उनके कॉम्बिनेशन कैसे होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ले रखा है सारा चीज़। 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट भी कंपलसरी है और 4th पार्ट में आपके पास चॉइस है। ठीक है, 2 में से आपको कोई एक करना है। फिर आता है दोस्तों सेक्शन ई जिसमें लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। तो 31 चॉइस है आपके पास, या तो आप ऊपर वाले 2 पार्ट्स कीजिए या नीचे वाले जो 4 पार्ट्स है वो चारों कीजिए। ठीक है, 32 में भी दोस्तों आपके पास चॉइस होगी, या तो आप ये 2 पार्ट्स कीजिए या फिर ये जो नीचे वाले 2 पार्ट्स हैं वो करिए। ठीक है, फिर आता है दोस्तों 33, इसमें आपको दोस्तों 3 पार्ट्स हैं, या फिर आप ये 2 पार्ट्स जो है नीचे वाले वो कर सकते हैं। तो ये आपका पेपर था फिजिक्स का। ठीक है, लेंदी होता है दोस्तों थोड़ा, अगर आप टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करके करेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इसमें केस स्टडी भी दोस्तों एमसीक्यू वाले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते केस स्टडी में भी। ठीक है, उसमें भी आपको अच्छे से लिखना होता है और ये जो फॉर्मूला यूज़ करने पड़ते हैं, फिर इसमें 1-2 डेरिवेशन भी आ जाती है। तो ये सारे पेपर है, आपने देख लिया अच्छी तरीके से, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है दोस्तों
कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए मैं आपको अब वो जो मार्किंग स्कीम है वो दिखा देता हूँ। तो अभी तो दोस्तों आपने फिजिक्स का पेपर देखा, उसी की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। अब जो सेक्शन ए था दोस्तों, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, उनका आंसर आप यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर सी है, सेकंड का भी सी है, सॉल्व करके भी दिखा रखा है, ठीक है। थर्ड का डी है दोस्तों, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का डी, सेवन्थ का भी बी है, उसे भी सॉल्व कर रखा है। एट्थ का ए, नाइन्थ का डी, टेंथ का ए, फिर 11th का डी है, 12th का बी, 13th का ए, 14th का ए, 15th का सी और 16th का सी, ठीक है। ये एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन थे। फिर सेक्शन बी है दोस्तों, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। सारे यहाँ पे आंसर अच्छी तरीके से लिखे गए हैं और हर स्टेप के यहाँ पे साइड में आपको दोस्तों नंबर दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे हाफ मार्क्स 4 बार लिखे हैं, तो आप जितने स्टेप करेंगे ना उस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। याद देख लीजिए 19th का, फिर 20 वाला, फिर 21 है दोस्तों जिसमें आपके पास चॉइस थी, ठीक है। दोनों के आंसर देख लीजिए। फिर सेक्शन सी दोस्तों, जिसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, तो उसके यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 26 है ये, 27 क्वेश्चन, फिर 28 में दोस्तों आपके पास चॉइस भी थी और 3-3 नंबर के क्वेश्चन है इसमें। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, ये आपको पूरा सॉल्व करना है, किस तरीके से स्टेप वाइज मार्किंग है। फिर आता है सेक्शन डी दोस्तों, इसमें 29 है जो केस स्टडी का था, चारों के यहाँ आंसर लिखे गए हैं। 30 जो है केस स्टडी का, उसका भी यहाँ पे आंसर लिखा गया है, ठीक है। ये यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। फिर सेक्शन ई जो है दोस्तों, उसमें क्वेश्चन 31 5 नंबर का था, तो इसमें दोस्तों डायग्राम 1 नंबर का है, डेरिवेशन 2 नंबर के और न्यूमेरिकल 2 नंबर का है, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, स्टेप वाइज लिख रखा है यहाँ पे, ये पूरा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। या तो आपके पास चॉइस थी, आप ये नीचे वाला कर सकते थे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दोस्तों ये 1 नंबर का है, सेकेंड पार्ट ये 2 नंबर का है, थर्ड पार्ट 1 नंबर का है, फोर्थ पार्ट भी 1 नंबर का है। फिर 32 में दोस्तों ये डेरिवेशन जो आपको करनी थी कैपेसिटेंस की, ये 2 नंबर की है, सेकंड पार्ट 1 नंबर का है, ठीक है। उसके आगे फिर सेकंड पार्ट में दोस्तों ये सारे फिगर बनाने का 1 नंबर है, आगे हर स्टेप के आधे आधे नंबर है, फिर लास्ट स्टेप में आंसर निकालने का जो है उसका 1 नंबर है, ठीक है। इसमें चॉइस भी थी आपके पास, डेरिवेशन आप कर सकते थे डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो कैपेसिटेंस होती है 3 नंबर की। सेकेंड पार्ट जो है दोस्तों इसमें वो 2 नंबर का है, ठीक है। फिर 33 है दोस्तों, इसमें ए वाला जो पार्ट है 1 नंबर का है, बी वाला पार्ट 1 नंबर का है, सी में दोस्तों फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट 1 नंबर का है और सेकंड पार्ट 2 नंबर का है, ठीक है। या फिर आप चॉइस वाला कर सकते थे, तो इसमें ए पार्ट 1 नंबर का है, ठीक है। ए पार्ट का फिर ये जो आपको डायग्राम बनाना है 1 नंबर का है, ये जो आप इतना सारा एक्सप्लेन करेंगे ये 3 नंबर का है, और जो बी पार्ट है दोस्तों वो 1 नंबर का है। तो ये इस तरीके से आपकी दोस्तों फिजिक्स की मार्किंग स्कीम है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। पेपर मैंने आपको दिखाई दिया है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल डेरिवेशन आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर दोस्तों जो रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर वाला है, ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, आपको पेपर मैंने दिखा दिया अच्छी तरीके से। ये ऑफिशियल मार्किंग स्कीम थी जो सीबीएसई ने रिलीज़ करी है, ठीक है दोस्तों। तो फिजिक्स की वीडियो मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने बायो की वीडियो बना रखी है सैम्पल पेपर की। आगे दोस्तों और भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की वीडियो आने वाली है, तो तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर और आंसर की के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।